अभी दूसरा जो बहुत बीमारी है सबको, केश गलना। आपको केश अगर गिर रहे हैं, बाल बहुत टूट रहे हैं, तो आपको क्या उपाय करना है, क्या इलाज करना है उसका? पहले इलाज आपको ये करना है कि सबसे पहले शैम्पू वापरना बंद। शैम्पू कौन सा? जिसका जाहिरात टीवी में आता है। बहुत सारे शैम्पू का जाहिरात टीवी में आता है। क्लिनिक प्लस एक शैम्पू है जिसका रोज जाहिरात आता है। फिर दूसरा नाइल एक शैम्पू है, उसका जाहिरात आता है। फिर उसके बाद गोदरेज के बहुत सारे शैम्पू, हिंदुस्तान लीवर के बहुत सारे शैम्पू, ये सभी शैम्पू जिनका जाहिरात टीवी करता है, ये आप वापरते हैं, केश गलना इसी से जास्ती होता है। आप बोलेंगे क्यों? कारण बताइए। आपने शैम्पू बनते हुए देखा कभी? नहीं, तो आप वापरते क्यों? आपको माहिती है शैम्पू बनाने में कौन सी वस्तु लगती है? कोई भी काई को माहिती है? नहीं, तो मैं बताता हूं, लिख लो आप। शैम्पू बनता है जिस केमिकल से, उसका नाम लिखो। शैम्पू जिस केमिकल से बनता है, जिस रसायन से शैम्पू बनता है, उसका नाम लिखो। लिखेंगे? बोलो। जो भी विद्यार्थी या सगळ्यांनी पुढे जरा, थोड़ा आ गया सगळ्यांनी पुढे जरा, पाठीमागून लागते ऍडजस्ट करून घ्या सगळ्यांनी. पाठीमागच्या मुली जरा पुढे जरा, आत्ता आलेल्या मुली, आत्ता आलेल्या शाळेतल्या मुली पुढे जरा. लॉरेंस सल्फेट, ये केमिकल जो है ना बहुत खतरनाक जहर है, विष। मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ। एक बार मैंने परीक्षण करने के लिए प्रयोगशाला में, मैं पहले वैज्ञानिक था, प्रयोगशाला में काम करता था, तो शैम्पू बनाने वाला जो केमिकल है ना, सोडियम लॉरेंस सल्फेट, ये मैंने एक इंजेक्शन में ले लिया। इंजेक्शन में ले लिया, और चूहा होता है ना, चूहा ऊदन, उसको इंजेक्शन लगा, ये देखने के लिए कि ये जो केमिकल है ये विष है या अमृत है, अच्छा है या खराब। तो जब ऊदर को मैंने इंजेक्शन लगा दिया, तो 15 से 17 मिनट के बाद ऊदर मर गया। तब मुझे पता चला कि ये इंजेक्शन में थोड़ा सा केमिकल देके ऊदर को लगा दिया, वो मर गया। फिर मैंने मेरे सीनियर साइंटिस्ट से पूछा कि ऊदर मर गया, तो उन्होंने कहा तुम अपने को लगा दो, तुम भी मर जाओ। हाँ, मेरे सीनियर साइंटिस्ट थे जो मेरे गुरु जैसे थे, उन्होंने कहा कि तुम खुद लगा दो ये इंजेक्शन, तुम भी मर जाओगे। मैं पूछा कैसे मर जाऊंगा? तो उन्होंने कहा ये विष है, सोडियम लॉरेंस सल्फेट, और यही सोडियम लॉरेंस सल्फेट से शैम्पू बनता है। अब वो शैम्पू आप बाल में लगाते हैं तो बाल आपके गुच्छे के गुच्छे टूट के नीचे आते। कोई भी शैम्पू से बाल धोएंगे ना, खूब बाल टूटेंगे, क्योंकि ये सोडियम लॉरेंस सल्फेट क्या करता है, जब आप घिसते हैं ना, तो बालों की जड़ को एकदम कमजोर करता है, तो बाल टूट के सब नीचे आते हैं। ये केमिकल का अगर तुलना करना हो तो इसके बराबर एक दूसरा केमिकल है जिसका नाम है यूरिया। यूरिया माने रासायनिक खत। यूरिया है ना, यूरिया को पानी में डाल दो, फिर वो गल जाएगा, फिर उस पानी से बाल धो दो, सब बाल एक साथ टूट के आएंगे एक ही बार में, सिर्फ टकला एक ही बार। यूरिया में इतना ही विष है जितना सोडियम लॉरेंस सल्फेट में है, बस थोड़ा अंतर है। यूरिया एक बार में टकला करेगा और ये सोडियम लॉरेंस सल्फेट थोड़े दिन बाद करेगा। आपको माहिती है आपके जो बाल हैं ये हर दिवस 1000 से जास्ती निकलते हैं। माहिती, भगवान ने ये व्यवस्था बनाई, आपका जो सिर है ना, इस पर रोज 1000 नए बाल आते हैं, रोज। 24 तास में जब आप सोकर दूसरे दिन उठते हैं, एक तास शुरू करके अगले एक तास, मैंने एक दिवस पूरा हो जाए, 1000 नए बाल आते हैं। तो भगवान ने बाल जास्ती देने के लिए एक व्यवस्था बनाई है। अपने सिर में एक केमिकल है, उसका नाम है मेलानिन। ये केमिकल बाल को सिर के बाहर निकालने वाला केमिकल है। माने बाल जो बढ़ते हैं वो इस केमिकल के कारण बढ़ते हैं। ये केमिकल छोटे बच्चों में नहीं होता,
जो एक दिन के बच्चे होते हैं ना, 2 दिन के, 3 दिन के, 3 महीने, 3 साल तक ये केमिकल बच्चों में जाती नहीं है, इसलिए उनके बाल जाती नहीं आते। उसके बाद ये केमिकल बनना शुरू होता है और 60-70 वर्ष की उम्र तक बनता है, फिर उसके बाद कम होना शुरू होता है। तो 60-70 वर्ष तक बाल बढ़ते हैं, उसके बाद घटना शुरू हो जाते हैं। ये सब काम मेलानिन नाम के केमिकल के कारण होता है। अब ये जो शैम्पू है वो क्या करता है, ये मेलानिन का ही नुकसान करता है। तो जितना जास्ती आप शैम्पू वापर करेंगे, मेलानिन उतना कम हो जाएगा। मेलानिन जितना कम होगा, बाल उतने कम हो जाएंगे। तो क्या करना है, शैम्पू वापरना नहीं, तो शैम्पू वापरना बंद। केश गलने की समस्या जो कि ताई और आई को है, उनको शैम्पू वापरना नहीं। अब क्या वापरना, शिकाकाई। शिकाकाई अपने घर में है। रीठा, रीठा जानते, रीठा को क्या कहते हैं, रीठा। तो एक तो शिकाकाई है, दूसरा रीठा है, और एक है आंवला। सुना है, ये तीनों खरीदना, रीठा, शिकाकाई, आंवला, तीनों खरीदना है। और इसका अनुपात बनाना, कैसा अनुपात बनाना, 1 भाग आंवला, 2 भाग रीठा, 3 भाग शिकाकाई, ऐसे खरीदना। 1 भाग का माने 100 ग्राम आंवला, 200 ग्राम रीठा, 300 ग्राम शिकाकाई, ये तीनों खरीदना है। धूप में सुखाना और 8-10 दिन सुखाना, खूब अच्छे से सुखाना। फिर उसको कूटना, पाउडर बनाना, पीसना। पीसने के बाद वो पाउडर को बाटली में भर के रखना। फिर आपको जब बाल धोने का है तो ये इसमें से 1 चम्मच पाउडर लेना, 1 गिलास गर्म पानी में रात्रि को डालना, सकाली वो पानी से बाल धोना। ये तरीके से आपको बाल धोना, जीवन पर्यंत आपको कभी भी केश गलने का समस्या नहीं आएगी। क्या करना, आंवला, दूसरा नहीं रीठा, फिर तीसरा शिकाकाई। आंवला कितना, 1 भाग माने 100, रीठा कितना, 2 रीठा, और शिकाकाई कितना, 300। तीनों बाजार में मिलता है, कंसारी की दुकान में मिलता है, किराने की दुकान में मिलता है। खरीद के सुखाना, धूप में करने 10 दिन 15 दिन, जब ये खूब सूख जाएगा फिर इसको पीसना, कूटना, और पीस लेंगे, फिर बाटली में भर के रखना। ठीक है, अब यही आपका शैम्पू है। रोज 1 चम्मच इसमें से लेना, 1 गिलास गर्म पानी में रात्रि को भिगो देना, सकाली उठकर उस पानी से बाल धोना, तो केश गलने की समस्या बनी। ठीक है, और एक छोटी सी माहिती, केश गलने का सबसे बड़ा कारण है शैम्पू, उसका तो समाधान हो गया, शैम्पू वापरना बंद। रीठा, आंवला, शिकाकाई से बाल धोना शुरू। केश गलने का और एक कारण है, और दूसरा एक कारण, किसी भी आई और ताई को केश तब बहुत गलते हैं जब उसके शरीर में एक केमिकल की बहुत कमी आती है। उस केमिकल का नाम है कैल्शियम। जो भी आई और ताई को शरीर में कैल्शियम की कमी आएगी तो केश बहुत जलेंगे। ठीक है, ये बात लिख लो आप, सभी को माहिती होनी चाहिए। एक माहिती हुई कि हम शैम्पू वापरेंगे तो केश गलेंगे। दूसरी अब माहिती है, जब शरीर को कैल्शियम नाम का केमिकल बहुत कम होगा तब भी केश गलेगा। अब क्या करना, कैल्शियम की पूर्ति करना। कैल्शियम अगर कमी है तो कैल्शियम की पूर्ति करना। अब आप पूछो कैल्शियम किसमें है, ऐसी वस्तु खाना जिसमें भरपूर कैल्शियम। तो सबसे जास्ती कैल्शियम है गाय के दूध में। गाय का दूध, मछली में नहीं, गाय के दूध, मछली का भी दूध है ना, उसमें कैल्शियम जास्ती नहीं है, जास्ती नहीं। सबसे जास्ती कैल्शियम है गाय के दूध में। और सबसे जास्ती किस गाय के दूध में, देशी। और देशी गाय में सबसे ज्यादा किसमें, किल्लार गाय। किल्लार गाय देगी जिसका दूध कम है, उसमें कैल्शियम सबसे जास्ती। तो किल्लार गाय का दूध पीना रोज, भरपूर कैल्शियम उसमें है, तो बाल गिरना कम है। और एक दूसरी चीज बताता हूं, और किसमें कैल्शियम है, गाय के दूध से बनाए हुए दही में दूध से भी जास्ती कैल्शियम। गाय का दूध है ना, उसमें समझ लो 1 ग्राम कैल्शियम है 1 गिलास दूध में, तो उसी 1 गिलास दूध को दही बना देंगे तो कैल्शियम 10 पट बढ़ जाता है। तो देशी गाय के दूध का दही खाएं तो कैल्शियम उसमें भरपूर। दही खाइए, और दही से भी 10 पट जास्ती कैल्शियम है ताक में। ताक है ना, तो ताक लीजिए,
ताक से भी 10 पर जास्ती कैल्शियम है तूप में। अच्छा, ताक और तूप के बीच में और एक चीज होती है, लोनी। तो ताक के बाद लोनी में, लोनी से 10 पर जास्ती तूप। इसका माने ये है, जो भी आई और ताई को पेश कर रहे हैं वो गाय के दूध का तूप खाएं। जास्ती तूप खाइए, पेश करना बंद, कैल्शियम की पूर्ति। अब तूप नहीं खा सकते तो लोनी खाइए, लोनी नहीं खा सकते ताक पीजिए, ताक नहीं खा सकते दही पीजिए, दही नहीं खा सकते दूध पीजिए, लेकिन इल्ला गाय का, मछली का नहीं। ठीक है? अच्छा, और कुछ माहिती देता हूं। और किस किस चीज में कैल्शियम है? केला, बिल्कुल सही, केले में भरपूर कैल्शियम, तो केला खाइए। और कैल्शियम किसमें है? आंवला, आंवला है ना, आंवला खाइए। कोई भी ताई और आई रोज 2 आंवले खाए, सब पेट गलना बंद होगा। रोज 2 आंवले रोज खाए। कैसे खाना? चटनी बना के खाओ, आंवले का अचार बना लो, आंवले का मुरब्बा बना लो, आंवले की चटनी बना लो, कैसे भी खाना, 2 आंवला रोज। जो ताई को पेट बहुत गलते हैं बिल्कुल बंद हो जाए आंवला खाना। आंवले में बहुत कैल्शियम। और कैल्शियम किसमें है? दाढ़ी, दाढ़ी का रस पीना बहुत कैल्शियम है। और कैल्शियम किसमें है? पपैया, पपैया को क्या कहते हैं? पपैया, उसमें बहुत कैल्शियम। और कैल्शियम किसमें है? द्राक्षी, बहुत कैल्शियम है द्राक्षी। मनुका, भरपूर कैल्शियम है उसमें। बादाम, बहुत कैल्शियम है उसमें। मूंग की दाल, बहुत कैल्शियम है। मूंग की दाल, मूंग की दाल है, बहुत कैल्शियम। मसूर की दाल में बहुत कैल्शियम है। हरे पाले की, हरे पत्ते की भाजी, पालक, मेथी, चवली, भरपूर कैल्शियम है। और गाजर है ना, गाजर गली, उसमें बहुत कैल्शियम है। मूली में बहुत कैल्शियम है, मूला में बहुत कैल्शियम। ये सब कैल्शियम की चीजें हैं, इनको आप भरपूर करें। और एक आखिरी माहिती, सबसे सस्ती और सबसे जास्ती कैल्शियम जिस चीज में है वो है चूना। चूना, पानी में चूना खाते हैं, बस वही आप खाइए। जो भी आई और ताई को दूध नहीं है, दही नहीं है, ताक नहीं है, लोनी नहीं है, कुछ नहीं है, गरीबी है, फिर भी कैल्शियम तो चाहिए, तो सबसे सस्ता है चूना। पान में खाते हैं, वही चूना खाना। कैसे खाना? पान में खाना, नहीं तो दाल में डाल के खाना, बरन में बनाते समय थोड़ा चूना डालना, नहीं तो ताक में मिला के, नहीं तो दही में मिला के, नहीं तो जूस में मिला के, चूना। तो चूना माने कैल्शियम। कैल्शियम की पूर्ति जैसे होगी, बाल बहुत मजबूत होगा, बाल गलना बिल्कुल बंद। ठीक है? अब 2 माहिती हो गई। पहली माहिती हुई शैम्पू वापरना नहीं, तो बाल गलना कम। रीठा शीका का ये आंवला, अगर बाल गल रहे हैं, गिर रहे हैं, टूट रहे हैं, तो उसके 3 कारण है। पहला मैंने बताया शैम्पू वापर, ये बंद कर देंगे, बाल गिरना कम हो जाएंगे। रीठा शीका का ये आंवले से बाल धोना। दूसरा, कैल्शियम की पूर्ति करना, ताकि शरीर कैल्शियम की पूर्ति वाला हो जाए, तो बाल गिरना कम हो जाएंगे, गिरना बंद हो जाए। तीसरी और आखिरी माहिती, किसी भी ताई और आई को अगर शरीर में रक्त की कमी होगी तो भी बाल गिरेंगे। रक्त की कमी, डॉक्टर लोग कहते हैं एनीमिया। एनीमिया एक रोग है जिसमें रक्त की कमी होती है। रक्त की कमी अगर शरीर में है तो बाल जरूर गलने वाले हैं। रक्त की सबसे जास्ती बढ़त शरीर में जो वस्तुओं से होती, नारियल का रस पिएंगे, रक्त की कमी दूर। दूसरी वस्तु है जिससे रक्त की कमी दूर होती है, मनुका। रोज मनुका खाएंगे, रक्त की कमी दूर होती है। और रक्त की कमी दूर करने वाली एक वस्तु है हमारे घर में, केला। और रक्त की कमी दूर करने वाली एक वस्तु है पपई। और रक्त की कमी दूर करने वाली वस्तु है द्राक्ष। रक्त की कमी दूर करने वाली और एक वस्तु है मूंग की दाल, जो थोड़ी देर पहले मैंने बताई। मसूर की दाल। और रक्त की कमी दूर करने वाली एक बहुत अच्छी वस्तु है शेंगदाना। शेंगदाना। और रक्त की कमी दूर करने वाली एक वस्तु है फुटाने। और रक्त की कमी दूर करने वाली सबसे अच्छी और सबसे सस्ती वस्तु है गुड़। गुड़ तो गाजर चढ़ा के खाना, रक्त की कमी तुरंत दूर होती है। तो रक्त की कमी दूर कर लो
केश गलना बंद हो जाएंगे। कैल्शियम की पूर्ति शरीर में हो जाए तो केश गलना बंद हो जाएंगे। और आखिरी माहिती, शैम्पू वापरना बंद हो जाए तो केश गलना बंद हो। तो केश गलने की समस्या का समाधान ये हो गया। समझ में आया? आया? नहीं आया तो पूछो। अभी दो समस्याओं का समाधान हुआ, एक तो डोके दुखना और एक केश गलना। दोनों के बारे में अगर कुछ पूछना है तो पूछो, मराठी में पूछो। हाँ, भाजी पालक जिसको आप कहते हैं, हरे पत्ते वाला, सब में फॉलिक एसिड, सब में विटामिन डी। हाँ, अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। पहले दो बात हो गई, इस पर प्रश्न करोगे। प्रश्न करेंगे तो मुझे पता चलेगा आपको समझ में आया या नहीं आया। शरीर में कैल्शियम पकड़ के रखता है। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। इनका सवाल एक तरह से माहिती है। इनकी ये माहिती है कि हम कैल्शियम को शरीर में धारण कर सकें, इसके लिए और एक केमिकल की जरूरत है जिसको विटामिन B12 के रूप में जानते हैं। वो बिल्कुल सही। अब ये विटामिन B12 कहाँ से आता है? ये भी फॉलिक एसिड का बाई प्रोडक्ट है। फॉलिक एसिड कहाँ? टैबलेट्स। इनका ये प्रश्न है कि डॉक्टर कहते हैं कैल्शियम बढ़ाना, फॉलिक एसिड बढ़ाना, विटामिन शरीर में बढ़ाना, तो गोलियां लेते हैं। उन गोलियों को खाइए, ऐसा डॉक्टर कहते हैं। डॉक्टर पता क्यों कहते हैं? क्योंकि गोले बनाने वाली कंपनी से कमीशन है, उनको कमीशन मिलता है। तो जाती गोली बिकेगी, जाती कमीशन, तो जाती डॉक्टर करोड़पति, ऐसा है। तो इसलिए मैं कभी भी किसी को कहता हूँ कि कैल्शियम बढ़ाने के लिए गोली मत खाना, फॉलिक एसिड बढ़ाने के लिए गोली मत खाना, विटामिन बढ़ाने के लिए गोली मत खाना। भगवान का दिया हुआ जो कैल्शियम विटामिन हमारे पास है वो खाना। भगवान ने किसने दिया है? भाजी पाला सब में कैल्शियम है, सब में फॉलिक एसिड है, सब में विटामिन है, वो ही जाती खाना। दूध में सबसे ज्यादा, दही में, ताक में, लोही में, दूध में भरपूर है। तो इसका ही सदुपयोग करना, गोली मत खाना, क्योंकि गोली खाने का कुछ लाभ होता भी नहीं है। पैसे जाते हैं, लाभ उतना होता नहीं। हाँ, अभी एक एक करके आगे बढ़ते हैं। अभी पहला प्रश्न ये लेते हैं, पांड्रे केश। पांड्रे केश क्यों होते हैं? किसी ने पूछा था बच्चों को, पांड्रे केश क्यों होते हैं? किसने पूछा? आपने पूछा। पांड्रे केश होने का कारण जान लीजिए। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक नाम बोला था जिसका याद होगा आपको, मेलानिन। ये केमिकल है जो हमारे रक्त में होता है, ठीक है? जब ये रक्त में जास्ती होता है मेलानिन, तो बाल एकदम काले होते हैं, एकदम काले। जब ये रक्त में मेलानिन कमी होता है तो बाल सफेद होना शुरू होते हैं, पांड्रे केश होते हैं। अब ये मेलानिन ज्यादा कमी होता है, कम कमी होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति के परिवार में बहुत लंबे समय तक कुछ बीमारी आ गई, भाई को या बड़ी को पांड्रे केश बहुत जल्दी हुए तो उनके बच्चों को भी होगा। मेरा वैसा ही किस्सा है। मेरे बड़ी को 30 वर्ष की उम्र में पांड्रे केश हो, मुझे भी अभी पांड्रे केश हो गए। मुझे कोई बीमारी नहीं है, रोग नहीं है, लेकिन ये जो बीमारी है इसको कहते हैं DNA प्रॉब्लम। हमारे शरीर में एक एसिड है जिसको DNA कहते हैं, और ये आई बड़ी से ही आता है। तो जिनके आई बड़ी को ये त्रास है पांड्रे केश होने का, उनके बच्चों को होगा। उसके लिए दुनिया में कोई औषध काम नहीं करती, जो है वो है, औषध उसके लिए नहीं। बाकी सबके लिए औषध है। अगर आपको जाती समय बीमारी हुई है और पांड्रे केश है, इसकी औषध है। आपके शरीर में मेलानिन कम हो गया किसी कारण से, उसकी औषध है। तो आप एक बात को छोड़कर कि आई बड़ी को अगर ये त्रास था, जल्दी पांड्रे केश हुए, तब तो आप सोचना बंद कर दो, आपको भी होंगे। लेकिन अगर आई बड़ी को ये त्रास नहीं है और आपको ये आ गया, तो इसकी सबसे अच्छी औषध है मेलानिन बढ़ाइए शरीर में। मेलानिन बढ़ाने की सबसे अच्छी भारत में जो औषध है उसका नाम है आंवला। आंवला खाइए। अभी बताता। तो आप पहले क्या करेंगे? पांड्रे केश नहीं चाहिए तो भरपूर आंवला खाइए। कैसे खाएंगे? तरीका मैंने बता दिया। 2 आंवले रोज खाना, कच्चा खा लो बहुत अच्छा, चटनी बना के खा लो बहुत अच्छा, आंवले का अचार खा लो, मुरब्बा खा लो, जैसे भी खाना 2 आंवले रोज खाना, तो केश पांड्रे नहीं होंगे, सफेद बाल नहीं होंगे। और जो हो गए हैं वो अपने आप चले जाएंगे और उनकी जगह काले बाल आ जाएंगे। ठीक है, समाधान हुआ? पांड्रे केश का समाधान हुआ क्या?
और पांड्रे केस नहीं चाहिए तो दूसरा और उपाय है। एक तो ये कि आंवला खाना, दूसरा उपाय है हरे पत्ते की भाजी खाते रहिए तो मेलेनिन भरपूर रहेगा। पालक है, मेथी है, चल्ली है, पत्ता गोभी है, ये सब हरे पत्ते की भाजी खाते रहिए। अब आगे चलते, पांड्रे केस का समाधान हो गया, केस जलने का समाधान हो गया, रोके रोकने का समाधान। अभी ये ताली ने पूछा कि मेहंदी लगाते हैं वो अच्छा, ठीक है, यही प्रश्न है ना। तो मेहंदी कहां से आती है? पेड़ से आती है। मेहंदी का पेड़ देखा है आपने? बस, तो जो पेड़ से आई हुई मेहंदी है उसको अगर आप लगाते हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन बाजार से लाई हुई मेहंदी है उसको लगाएंगे तो बहुत खराब। बाजार से लाई हुई मेहंदी की समस्या क्या है? उसमें कुछ केमिकल मिलाते हैं, और पेड़ से आई हुई मेहंदी में कुछ मिलावट नहीं है, वो शुद्ध है। तो आपको मेहंदी लगानी है तो पेड़ से तोड़कर लाइए, उसकी चटनी बनाएंगे, वो बाद में लगाएंगे। ये ताई का और एक अच्छा है, बाजार में जो मेहंदी आती है ना उसमें बहुत कुछ मिलाते हैं, आंवला है, ये शीकाकाई है, रीठा है। अगर आपको खातरी है, हमारी गारंटी है कि वो आंवला ही उसमें मिलाया है तो ले लीजिए, मुझे गारंटी नहीं, क्योंकि बाजार वाले आंवला बोलकर उसमें बहुत कुछ ऐसा मिला देते हैं जो आंवला नहीं है। तो मेरा आपको एक सजेशन है कि पत्ते पेड़ से मेहंदी के तोड़िए, आंवला आपके घर में है उसको आप खुद मिला लीजिए, आंवला है ना, पाउडर बनाने के लिए, तो आपकी जो मेहंदी तैयार होगी वो बहुत अच्छी। मेहंदी जो है आयुर्वेद में औषध है, और ये औषध सिर के बाल की सबसे अच्छी औषध है। मेहंदी करती क्या है? मेहंदी में कुछ केमिकल है, जैसे कैल्शियम भरपूर है उसमें, आयरन उसमें भरपूर है, तो बाल में लगाओ तो यहाँ कैल्शियम की पूर्ति त्वचा के ऊपरी हिस्से में जाती होने से बाल बहुत मजबूत कर देती है मेहंदी, और थोड़ा उसमें मेलेनिन बढ़ाने की भी कैपेसिटी है, तो बाल काले भी हो जाते हैं। और मेहंदी की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है वो ठंडा रखती है। मेहंदी जो है ना बहुत ठंडी है, और ये डोका है ना सिर, ये बहुत गर्म है, हाथ रख के देखो बहुत गर्म है, ये हमेशा ठंडा रहना चाहिए, इसलिए मेहंदी लगाना बहुत अच्छा है। आप लगाएंगे, कभी लगाएं, सप्ताह में एक दिन, जास्ती नहीं, अठवाडिया तुम एक दिन बस, जास्ती लगाएंगे तो ज्यादा ठंडा हो जाएगा, और ये ज्यादा ठंडा होना तो और एक समस्या आएगी, इसलिए ये जास्ती ठंडा भी नहीं होना चाहिए, गर्म भी नहीं रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। तो सप्ताह में एक दिन आप मेहंदी लगा सकते हैं, ठीक है, समाधान हुआ, आगे बढ़े, चलो अब आगे जी जी हाँ, चलो दो प्रश्न आ गए, इनका समाधान कर लो। पहला प्रश्न आपने पूछा तेल कौन सा लगा, बाल में तेल लगाना अत्यंत आवश्यक है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कारण क्या है? अगर बाल सूखे हैं तो ज्यादा घटेंगे, सूखेंगे बहुत, इसलिए तेल की आवश्यकता बहुत है बाल को। अब आप ये पूछे कौन सा तेल लगा, बाल के लिए सबसे अच्छा तेल है नारियल का, खोपरे का तेल सबसे अच्छा। लेकिन खोपरे का कौन सा तेल? खोपरे का दो तेल आता है, एक बाजार में आता पैराशूट, वो खोपरे का तेल नहीं, वो खोपरे के तेल का खुशबू है, खोपरे का तेल नहीं। वो क्या है? लिक्विड पैराफिन नाम का एक केमिकल है जिसमें खोपरे के तेल का एसेंस डाल के वो बेचते हैं, वो खोपरे का तेल नहीं। तो आप बोलेंगे खोपरे का तेल कहाँ मिलता है? बाजार में मिलता, खुला हुआ मिलता है, कोकोनट वाला भी वैसा ही है पैराफिन। आप पैकेट वाला मतलब बाजार में जाओ किराने की दुकान पे, उससे को खोपरे का तेल दो तो देगा, डब्बे में लेके आओ, बाटली में लेके आओ, अपना बाजार से शुद्ध खोपरे का तेल लेके आओ। और शुद्ध तेल थोड़ा महंगा है, 60-70 रुपए किलो आएगा, कभी कभी 90 रुपए किलो भी उसका भाव हो जाएगा। तो अच्छा तेल खोपरे का है पान के लिए। और एक अच्छा तेल है, नहीं मिले खोपरे का तेल तो एक दूसरा तेल है तिल का तेल। तिल का तेल तो समझते हैं आपको। और तिल में दो तरह का तेल आता है, एक काले तिल का तेल और एक सफेद तिल का तेल। जो काले तिल का तेल है वो सबसे अच्छा है, ना मिले तो सफेद तिल का तेल भी ले सकते हैं। तो तिल का तेल ले सकते हैं, पहले लेना खोपरे का, ना मिले तो तिल का। और एक तेल है जो बालों के लिए बहुत अच्छा है, बादाम का तेल।
बादाम देखा, ये थोड़ा महंगा है क्योंकि बादाम ही 200-250 रुपए किलो है, तो तेल तो उसका और भी महंगा है। लेकिन जिनके पास थोड़े पैसे हैं वो जरूर इसको वापर सकते हैं, बादाम का तेल। और एक आखिरी तेल जो सिर में वापर सकते हैं उसका नाम है जैतून का तेल। जैतून एक झाड़ होता है, जैतून उसका नाम है, अंग्रेजी में ऑलिव कहते हैं। उसका तेल भी बाजार में है, वो भी बाल के लिए बहुत। लेकिन प्रश्न वही है, जैतून बहुत महंगा है और बादाम उससे भी ज्यादा महंगा है। ये दो तो महंगे हैं, लेकिन तिल का तेल सस्ता है और कोपरे का तेल सस्ता है। तो कोपरा और तिल का तो कोई भी वापर सकते हैं, जैतून और बादाम का जिनके पास पैसे हैं वो ले सकते हैं। ठीक है, तेल तो जरूर लगाना, बाल को बिना तेल के रहेंगे तो खराब। अभी आप ये पूछेंगे कभी लगाना तेल, तो हमेशा तेल रात्रि को लगाना, दिवस में नहीं, कभी भी नहीं। तेल हमेशा रात्रि को लगाना और सोने से पहले लगाना। जब आप सोने के लिए जा रहे हैं तो तेल की मालिश करके तब सोना, और सकाळी उठने के बाद आप उसको रीठा शीकाकारी से धोना। कभी भी तेल दिन में नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना? तेल जो है ना आप लगाते हैं उससे ज्यादा उसकी मालिश होनी चाहिए। मालिश होने से क्या होता है ना, कफ की कमी होती है शरीर में, और रात को शरीर में कफ ज्यादा होता है। तो आयुर्वेद ये कहता है कि जब कफ ज्यादा है उस समय सिर की मालिश करो तो कफ कम हो जाए तो नींद अच्छी आती है। शरीर का तापमान संतुलित रहता है, शरीर का विकास और ग्रोथ बहुत अच्छा रहता है। इसलिए रात्रि को तेल लगाना सबसे अच्छा है, बच्चों को भी बड़ों को। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपने कोई प्रश्न पूछा था, मैं भूल गया था, क्या पूछा आपने? डैंड्रफ। हाँ, अभी डैंड्रफ का क्या करना? तो डैंड्रफ के लिए शैम्पू तो लगाना नहीं, क्योंकि बात खत्म हो गई है, शैम्पू तो वापरना ही नहीं। तो डैंड्रफ जिनको है उनको क्या करना चाहिए? इसके लिए बहुत अच्छी औषध है स्नान घर में, नींबू का रस। नींबू का रस, नींबू काटिए, रस निकालिए, एक कटोरी में या बाटी में रस निकालिए, फिर उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला दीजिए। गुड़ नहीं है तो शक्कर मिला दीजिए, शक्कर। नींबू के रस में शक्कर मिलाना। अब कितनी मिलाना? 4 नींबू का रस निकाला तो 1 चम्मच शक्कर मिला दी। इसको मिलाने में देर लगती है, धीरे 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 उसको घोलते हैं। अभी नींबू के रस में शक्कर मिलाते जो घोल तैयार हुआ, ये बाल की जड़ में लगाना। ठीक है, लगाने के 1 तास नंतर बाल को धोना, सादा पानी से बाल धोना, तो आपका सारा डैंड्रफ समाप्त। जी, कितने दिन लगा? सप्ताह में 1 दिन बस। हमेशा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब डैंड्रफ बंद हो गया तो लगाना बंद कर देना। समाधान हुआ? आगे चलें? अब आगे चलते हैं। और कोई प्रश्न है? क्या बोलेंगे? गोलियां देते हैं किसके लिए? वो गोली भी वही है, फॉलिक एसिड की गोली है, विटामिन डी की गोली है। तो आप वो गोली खाएंगे, बहुत अच्छा है, लाभ उसका जाती नहीं है। उससे अच्छा दूध पी लो, गोली का जितना पैसा है ना उसके पैसे का दूध पी लो, दही खा लो, साग पी लो, चूना खा लो, उससे ज़्यादा लाभ है। एलोवेरा बहुत अच्छा है। अब देखिए ये टाइम में सवाल कर दिया तो बहुत अच्छा होगा। एलोवेरा अगर आपके घर में है, एलोवेरा पढ़ते हैं गोरपट, हिंदी में द्वारपाठा, मराठी में गोरपट, ये घर में है तो ये बालों के लिए बहुत अच्छा है। इसमें भरपूर कैल्शियम। क्या करने का? इसका गोरपट का पत्ता तोड़ने का, काटने, जैसे ही काटेंगे ना उसमें से रस निकलता है, ऐसे करके लटकाओ, तब 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 रस निकलता है। उसका ऊपर से पाना छील लो तो और जाती रस निकलता है। उसको पीस लो तो सारा रस निकला। ये रस बाल में लगाने का। तो इसके 3 लाभ हैं। एक तो थोड़ा खत्म, माने डैंड्रफ बिल्कुल खत्म, बाल बहुत मजबूत और बाल एकदम काले। और ये गोरपट जो है ना, इसका रस डोके को बहुत ठंडा रखता है, तो डोके का दर्द भी मिटा देता है अगर बाल में लगाओ। ये घर में होना, बाजार से खरीद के लाएंगे तो बहुत महंगा,
300 रुपए 400 रुपए लीटर। घर में लगाना, कोरपट तो लग जाता है, मुफ्त में आता है, इसीलिए घर से थोड़ा काट के लाओ, लगा दो। और गमले में लग जाता है, बड़ा स्थान नहीं चाहिए, तो इसको रखिए घर में। कोरपट बहुत अच्छा है बालों के लिए, और मैं बाद में बताऊंगा, बहुत काम में आएगा बालों के लिए, तो बहुत अच्छा है। लेकिन इसको भी 8 दिन में एक बार ही वापरना जाते में। अब ऐसा आप कुछ नियम बनाओ, 8 दिन में एक बार मेहंदी वापरना, 8 दिन में एक बार कोरपट का रस वापरना, 8 दिन में एक बार नींबू के रस में शक्कर लगा के वापरना। ऐसे करके एक साइकिल बना लो हर 8 दिन में, तो केस आपके बहुत ही अच्छे हैं। हाँ, तो सिर में कुछ बांध के सो जाना, सुबह धो लेना, ठीक है। ये बाल जो जिगजैग होते हैं, राउंड होते हैं, उनको सीधा मत करिए, जैसे है रहने दीजिए, क्योंकि भगवान ने कुछ सोच के बनाया है, उसको बदलिए। भगवान की बनाई हुई कुछ लोगों की प्रतिकृति ऐसी है जिनके बाल ऐसे गोल गोल होते हैं, उसको बदलने की कोशिश मत करिए, जैसे है वैसे रहिए। आगे चले या और कोई प्रश्न है? हाँ नहीं, हाँ चलेगा। तिल का तेल खाने का नहीं, लगाने का। खाएंगे तो उष्णता बढ़ेगी, लगाने का नहीं होगी। जी मुझे माइक से बोलो आप। हाँ, एक बाल में दूसरा बाल आता है, ये क्यों होता है? देखिए, अगर किसी के भी शरीर में बात नहीं घूम कर आएगी, कैल्शियम बहुत कम हो गया, आयरन बहुत कम हो गया, रक्त बहुत कम हो गया, तो उनके एक बाल में 2 बाल ऐसा होगा। तो इसको क्या करना है? एक ही उपाय है, खान पान अच्छा कर दीजिए, 2 बाल नहीं होंगे, स्प्लिट नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं, एक बाल में 2 बाल नहीं है। जी हेयर डाई करने से क्या होता है? हेयर डाई का केमिकल माहिती है? क्या केमिकल है उसमें? केमिकल का नाम लिख लो। हेयर डाई में केमिकल क्या है? सिल्वर नाइट्रेट एक केमिकल है, वो हेयर डाई में आता है। माने बिना सिल्वर नाइट्रेट के हेयर डाई नहीं बनता। और ये सिल्वर नाइट्रेट आंखों की सबसे खतरनाक केमिकल माना जाता है। एक थेम भी आंख में चला गया, एक थेम तो जिंदगी भर के लिए आंख के पेट्रोल खत्म क्या? लाइट आ गई। लाइट आ गई। हाँ, आती जाती रहती है। हाँ। हेयर डाई की बात आएगी। हेयर डाई जो बनता है वो एक केमिकल से, उसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट। ये केमिकल इतना खराब है कि एक थेम भी आंख में गिर जाए तो जीवन पर्यंत आंख चली जाए। इसलिए मैं सबको बोलता हूँ, कभी भी हेयर डाई नहीं करता। कितनी भी अच्छी कंपनी की है, वो गोदरेज की रहे या हिंदुस्तान लीवर की, हेयर डाई सब एक ही जैसी केमिकल है। बाल तो जल्दी जाएंगे, आंख भी चली जाएगी। काली मेहंदी, काली मेहंदी हमारे अगर आपके घर में है पत्ते के रूप में तो बहुत अच्छा है। बाजार से बनी हुई अच्छी मेहंदी, आप घर में मेहंदी का पेड़ लगाओ, झाड़ लगाओ, उस पर से मेहंदी के पत्ते तोड़कर चटनी बनाकर उसको खाओ। आगे बढ़े या और कोई प्रश्न? आगे बढ़े, चलो। अभी लोगों को उठना हो गया, एज जलने का हो गया, पांचवें का हो गया, डेंड्रफ का हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं, आंखों पे आ जाते हैं, ऊपर से नीचे। हाँ, वो खोबरे का तेल आता है ना बाजार से, लूज वाला, हाँ, उसका बास आता है, खराब बास आती है, थोड़ा दिन रहेगी तो। खोबरे का तेल, हाँ, खोपरे का तेल अगर शुद्ध करेंगे तो बात आने वाली, और तेल की बात उसका सद्गुण है, दुर्गुण नहीं है। अभी क्या हो रहा है कि उस बात को खत्म करने के लिए जो केमिकल डाले जाते हैं वो केमिकल खतरनाक है, इसलिए बात वाला तेल ही अच्छा है। बात से घबराने का नहीं। अभी आंखों की डोरे के पास आंखों की समस्या सबसे ज्यादा आजकल क्या है? मैं देखता हूं कि बहुत छोटे छोटे बच्चों को चश्मे हैं, ये सबसे बड़ा त्रास। रोशनी कम हो गई, नजदीक का नहीं दिखता, दूर का नहीं दिखता। इसके लिए
शाही क्या होगा? बीमारी होती है, बाल वो जाते अच्छा हैं। अच्छा। जिनको बीच में कोई बाल निकल गए हैं और आजू बाजू में बाल है, उसकी सबसे अच्छी औषध है, मैंने थोड़ी देर पहले बोला ना, एलोवेरा रस, कोरपट का रस। कोरपट का रस जहाँ से बाल चले गए वहां मालिश करिए, 1 तास 2 तास के बाद उसको पानी से धो दीजिए तो नए बाल आ जाएंगे। और इसका एक उपाय है, देशी गाय का मूत्र वहां पर मालिश करिए जहां चारी पड़ गई, और 1 तास के बाद फिर पानी से धोइए तो नए बाल आ जाएंगे। और तीसरा उपाय है, आंवला खाइए तो भी बाल आएंगे। अभी आंखों की तकलीफ पर हम बात कर रहे हैं जी। पुरुषांच्या वयोमानानुसार केस गळाले तर परत येत नाहीत आणि महिलांचे मात्र कायम येत राहतात, खरं आहे? बिल्कुल सही बात है। पुरुषों में महिलाओं की तुलना में बहुत कमी है, पुरुषों के शरीर में कमी है। भगवान ने पुरुषों को बहुत सारी चीजें कम दी हैं, उनमें से एक है मिलेनिन। पुरुषों का मिलेनिन स्त्रियों की तुलना में हमेशा कम रहता है, और पुरुषों का मिलेनिन स्त्रियों की तुलना में जल्दी समाप्त भी होता है। इसलिए हमेशा पुरुष ज्यादा टक्कर होते हैं स्त्रियों की तुलना में। तो ये प्रकृति का ऐसा कुछ नियम है। तो अब वो है तो है, उसको स्वीकार करना ही ठीक है। उसमें कोई औषध नहीं है, उपचार नहीं, क्योंकि वो बॉडी में है ही नहीं मिलेनिन, और मिलेनिन आप पैदा नहीं कर सकते। जो है उसको बढ़ा सकते हैं लेकिन पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि वो भगवान का दिया हुआ है, आप बाहर से इंजेक्शन के द्वारा नहीं डाल सकते। तो ये ऐसी स्थिति है। स्त्रियों में मिलेनिन ज्यादा है ही, पुरुषों में कम है, इसलिए स्त्रियों के बाल ज्यादा समय तक ठीक रहते हैं, पुरुषों के बाल जल्दी समाप्त होते हैं।